हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिराज शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब J1 वीज़ा पे यूएस आते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो यहाँ पे और कितने पैसे आप बचा सकते हो। क्योंकि आप जब कमाते हो तो आपको यहाँ पे खर्चे भी होते हैं, आपको रहना है। ज़्यादातर क्या मुझे लगता है यूएस के अंदर में कोई भी होटल आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराता है होगा। मुझे तो नहीं मिला, अब पता नहीं दूसरे के बारे में, लेकिन यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर होटल्स देते नहीं हैं। तो आपको अकोमोडेशन आपको खुद अपना ढूंढना होता है। उसके बाद में आपको ग्रॉसरी वगैरह, यहाँ पे इंडिया के जैसा रूल्स नहीं है कि अकोमोडेशन और फूड होटल की तरफ से मिलता है करके। तो आपको आपका ग्रॉसरी का खर्चा और दूसरे जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो सब खर्चा जो भी है मैं उसके बारे में बात करूँगा इस वीडियो के अंदर में। तो आप वो सब करने के बाद में कितने पैसे आप बचा सकते हो मंथ के एंड में, तो वो बात करेंगे अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो आप जो पैसे बचाओगे, अभी आप जब J1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो यूजुअली जो गर्ल्स होती है वो तो फ्रंट ऑफिस चूज़ करना पसंद करती है, और कुछ गिने चुनी जो लड़कियां रहती है कुछ किचन में जाना पसंद करती है, या कुछ जो भी है एज पर देयर इंटरेस्ट दे डिसाइड। ओके, तो वो लोग तो डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन सा आपको कौन सा एरिया चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर में आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाओगे। अभी जो मेरा होटल है वो उसकी पॉलिसीज़ अलग है, मे बी जो दूसरी होटल्स होगी उनकी पॉलिसीज़ अलग होगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो जो मेरा डिपार्टमेंट था, आप लोगों को शायद आपने मेरे यदि पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं F&B सर्विस बैंक्वेट में हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो, और वैसे मेरा जो पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो भी मेरा बैंक्वेट के अंदर में, F&B के अंदर में, रेस्टोरेंट्स के अंदर में था। तो बाय लक मुझे बैंक्वेट यहाँ पे मिला। और अभी जो मेरे साथ में जो लोग आए थे, अभी यहाँ पे जो यूएस में वो एक सिटी वाइज या स्टेट वाइज भी यहाँ पे इनकम डिसाइड होती है अलग अलग। तो जैसे न्यू ऑरलियंस के अंदर में आप जब आते हो तो आप लोगों को यहाँ का जो बेसिक पे आउट है वो मिलता है, ठीक है। जैसे किचन वाले को मिलता है यहाँ पे $15 पर आवर, ठीक है। उसके बाद में जब आप F&B में आते हो तो उसमें बैंक्वेट भी आ गया, रेस्टोरेंट भी आ गया, तो उनको मिलता है बैंक्वेट वालों को $7 कुछ 25 सेंट्स पर आवर। जब मुझे ऑफर लेटर मिला था तो मैं भी शॉक रह गया था देख के, $7.25 करके काफ़ी कम अमाउंट होता है पर आवर के हिसाब से, यूएस के हिसाब से। तो आपको रहना भी है, आपको पैसे बचाना भी है, आपको आपका लोन भी वापस करना है, तो काफ़ी कम अमाउंट है। तो काफ़ी निराश हुआ था मैं उस वक्त में। फिर मैंने मेरी कंसल्टेंसी कॉल भी किया कि ये क्या है, ऐसा वैसा, आपने तो कुछ और बताया था। लेकिन जब फिर मैं यहाँ पे अब अप्लाई कर दिया है, स्पॉन्सर्स का हो गया है, इंटरव्यू दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, स्पॉन्सर इंटरव्यू वगैरह दे दिया है, तो फिर उसके बाद में तो बैकआउट नहीं ले सकते। तो इसलिए फिर मैं वीज़ा इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद में मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, फिर मैं यूएस में आया। और उसके बाद में जब मैंने अपना काम शुरू किया तो फिर मेरे एक दो दोस्त थे जो पहले आ चुके थे यहाँ पे, तो फिर उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो ये $7.25 है ये आपको पर आवर मिलेगा, लेकिन बैंक्वेट के अंदर में आपको टिप्स भी मिलती है। जो टिप्स होती है वो मिलाने के बाद में, जो मेरे दोस्त ने मुझे कहा उस वक्त में, तो वो थी $30 to $35 पर आवर मिल के हो रही थी। तो मैं शॉक रह गया, भाई क्या बातें करके $30 to $35 पर आवर। तो फिर उसके बाद में जब फिर मैं करीबन कुछ 10 से 15 दिन के बाद में आपकी टिप्स यहाँ पे स्टार्ट होती है। पहले आपको 15 दिन तक के वही 7.25 के अंदर में ही आपको काम करना होता है। उसके बाद में 15 दिन के बाद में जब आपकी टिप्स स्टार्ट होती है तो आपको मिलना चालू होता है, और आपको बाकायदा वो लोग मेल भी करके बताते हैं कि आपकी जो टिप्स बन रही है यहाँ पे, टिप्स के साथ में आपकी जो आपका पर आवर पे आउट है वो मिलाने के बाद में आपको इतना मिलने वाला है करके। तो उन्होंने मुझे मेल किया। फिर उसके बाद जब मैं देखा तो मैं शॉक रह गया कि मुझे उसमें मिल रहे थे $36 पर आवर। फिर जब जो मेरे दोस्त लोग थे जो पहले मतलब मेरे साथ में जिन्होंने J1 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जो किचन में आ रहे थे, तो वो लोग शॉक रह गए। वो मतलब एक रहता है ना जेलसी वाला कि यार इसको इतने कैसे पैसे मिल रहे करके, पहले तो $7 ही थे करके, तो 36 पर आवर। हाँ, फिर उसके बाद में मेरा एक और दोस्त था जो F&B में ही था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कम था, तो उसको स्टारबक्स के कॉफ़ी शॉप में रखा गया था, तो उसको $13 पर आवर मिल रहा था उस पे, और टिप्स उसके साथ में उसका $15 आ रहा था वो उस एरिया के अंदर में। अब लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि आप जब बैंक्वेट चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सीजनल वाइज आपको काम दिया जाता है, लेकिन होटल का एक रूल भी होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एक बेसिक 32 to 40 आवर्स आपको देना होता है।
तो वो 32 आवर्स तो मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी वो 32 आवर्स भी नहीं मिलते हैं। मे बी यूजुअली 2 महीने के कुछ बीच में अराउंड में। जैसे यहाँ पे दिसंबर का जो महीना होता है वो एक डेड मंथ बोलते हैं, कि काफ़ी सारे लोग मतलब बिजनेस नहीं रहता है दिसंबर के इसमें होटल्स में, तो उस वक्त में, और जो भी एक अपना मई का मंथ है उस वक्त में बिजनेस नहीं होता है, तो उस वक्त में आपको पैसा थोड़ा कम मिलता है। लेकिन आप जब ओवरऑल कैलकुलेट करते हो तो आप जो आपका दूसरा वाला बंदा है जो किचन के अंदर में है या जो फ्रंट ऑफिस में है, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अब एक अप्रॉक्स यदि आप जो आपके रनिंग मंथ है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा काम होता है, मीडियम मंथ भी है, तो आप एक बेसिक यहाँ पे $4000 पर मंथ कमा लेते हो, ठीक है। अब $4000 मैं बैंक्वेट के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यदि आप किचन में हैं तो आपको मिलेंगे मे बी $2500, $2500। उसके अंदर में फिर आपका टैक्स भी कटेगा, यहाँ पे टैक्स कटता ही है इनकम से। तो जैसे यूजुअली आपको जब $2500 मिलते हैं तो आपका कुछ $350-400 कटता है, वो आपको वापस भी मिलता है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन उसके लिए कुछ W2 कुछ कोई फॉर्म रहता है वो भरना होता है, तो उसके बाद में आपको वो 50% से 60% अमाउंट आपको वापस मिलता है टैक्स वाला आपका। यहाँ पे जब आपका वीज़ा खत्म होने वाला रहता है तो उसके 1 महीने पहले आपको वो फॉर्म भरना होता है। तो एक जैसे अभी आप किचन में हो, आपने $2500 कमाया, जिसमें से आपके $400 कट गए, आपके पास बचे $2100, ठीक है, $2100। अब इसके अंदर में आपको रहने के लिए आपका रेंट भी पे करना है, इसके बाद में आपको इसके अंदर में आपका ग्रॉसरी का खर्चा भी निकालना है, ठीक है। अब जैसे आपने समझ लो $4000 या $3000, अब एक $3500 पकड़ लेते हैं कि बैंक्वेट में यूजुअली आप कमा लेते हो, तो $3500 में से आपको एक एवरेज आपका मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे पकड़ के लेके चलना पड़ता है $500, ठीक है। अब $500, और उसके बाद में भी बहुत सारे लोग होते हैं अपने, जैसे अभी महान भी है बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग वगैरह के अंदर में भी पैसे खर्चा करते हैं, तो सिगरेट्स वगैरह का भी यहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई है। तो जैसे कि यूजुअली $10 मालब्रो वगैरह की जो सिगरेट्स है वो मिलती है, तो जो यदि चेन स्मोकर है तो उसका उसमें भी पैसा जाता है। तो ले देखिए आप एक $600 से लेकर $500 के बीच में आप पकड़ सकते हो कि यदि आप यहाँ पे $3000 कमा रहे हो तो उसमें से आपको $500 से $600, क्योंकि 3500 यदि आपने कमाया बैंक्वेट में हो तो आपका समझ लो $500 से $600 तो टैक्स कट गया, $500 समझ के चलते हैं। उसके बाद में 3000 में से आपने $500 और आपका वो कट गया जो ग्रॉसरी का है, रेंट का है। यहाँ पे रेंट वैसे यूजुअली 1500 मतलब 1500, $2000, $2500 अलग अलग कैटेगरी के रूम के लिए अलग अलग रहता है यहाँ पे। जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट रहता है सिर्फ रूम और किचन, और एक 1 BHK रहता है, 2 BHK रहता है, जैसे में भी आप रहे। लेकिन अब इंडियंस लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं रहता है वैसा, लेकिन यहाँ पे रहते वैसे हैं जिसके अंदर में आपको कोई बंदा 1 BHK लेता है $1500 का, तो उसके अंदर में 4 लोग मिलकर रहेंगे। वैसे यहाँ पे 1 BHK में रूल है कि आप सिर्फ 2 लोग रह सकते हो, लेकिन 4 लोग रहेंगे, तो 4 लोग रहते हैं तो वो उसमें डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब वो अकॉर्डिंग टू आप कौन सी सिटी में जाने वाले हो या कौन सी स्टेट में जाने वाले हो। जैसे कैलिफोर्निया है तो वो और एक्सपेंसिव होता है, न्यूयॉर्क है तो वो एक्सपेंसिव होता है। यदि अंडररेटेड जो सिटीज़ होती है, मिनेसोटा है, इंडियानापोलिस है, या इधर पे है अपना न्यू ऑर्लियंस है, तो इसके अंदर में आपको रेंट थोड़े मीडियम रेंज में मिल जाते हैं घर वहाँ पे, ठीक है। तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है बाकी सारी चीज़ें तो खर्चे वर्चे का, लेकिन एक अप्रॉक्स $500 आपको पकड़ के चलना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में मैं अभी आपको लास्ट में एक और एक चीज़ बताता हूँ, जिसके अंदर में जैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी कंसल्टेंसी से अप्लाई किया करके। तो कंसल्टेंसी का ये है कि आप जब कंसल्टेंसी से, अभी जैसे मैंने जो कंसल्टेंसी से अपना अप्लाई किया था, मुंबई की कंसल्टेंसी है अशीराज कंसल्टेंसी करके, काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी है। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी अच्छी ट्रेनिंग दी, और जो वीज़ा के इंटरव्यू के 5 से 6 दिन पहले मैं मुंबई में भी आया, तो उन्होंने मुझे 5 से 6 दिन तक के काफ़ी सारी चीज़ें समझाई वहाँ पे, और उसके बाद में फिर मैंने इंटरव्यू दिया था। तो अच्छा है सब कुछ। और भी कंसल्टेंसीज है, जैसे जो कंसल्टेंसी है, फिर उसके बाद में के कंसल्टेंसी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यदि 100% श्योरिटी के साथ में आप चाहते हो कि आपका हो जाए, तो आपको अशीराज की तरफ से आना चाहिए यहाँ पे, और वो टेक केयर भी करता है आपका कि आप जब यहाँ पे पहुँच जाए तो उसके बाद में भी आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है करके, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।